हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द चैनल। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और हमारा इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जो कि है हमारा ppm, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। ppm एब्रीविएटेड एज ppm। क्या होता है? ये होता है हमारा इट इज़ डिफाइंड एज the parts of the component to the या फिर parts of component, ऐसा कर लीजिए, पर million parts of the solution। क्या हो जाएगा? इट इज़ डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब 1 मिलियन पार्ट में कितनी आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो उसका पीपीएम कहलाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरी माइन्यूट, मतलब बहुत कम क्वांटिटी जहाँ पे होती है, या फिर ट्रेस क्वांटिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मतलब जहाँ पे क्वांटिटीज़ बहुत कम होती हैं, वहाँ क्या करते हैं हम 1 मिलियन सोल्यूशन ले लेते हैं, और उस 1 मिलियन के करस्पॉन्डिंग कितना कंपोनेंट है वहाँ पे उसको बोल देते हैं पीपीएम। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में हमारे पास कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए ए। ठीक है, मुझे क्या करना है, इस कंपोनेंट ए का पीपीएम निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है पीपीएम के टर्म्स में। तो पीपीएम ऑफ ए क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन। मिलियन कितना होता है? 10⁻⁶। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पीपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। तो इसमें थ्योरी में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज़ है। और क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जब बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तब उसको यूज़ करते हैं पीपीएम को। शॉर्ट में पीपीएम कहा जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। कुछ एक आधा क्वेश्चन में कई बार ये पार्ट्स पर बिलियन भी हो सकता है, वो आपके सिलेबस में वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर पार्ट्स पर बिलियन होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो 10⁻⁶ है इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 10⁹ ठीक है, आई होप बात समझ में आपके आ रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थ्योरी हो गई। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको डिस्कस करते हैं। आसान क्वेश्चन है वैसे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया आपसे, इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 750 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेस इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। मतलब मास ऑफ NaCl जो हमें यहाँ पे गिवन है कितना है, 2 × 10⁻³ और मास ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 750 ग्राम। ठीक है, ppm निकालना चाह रहे हैं, तो भाई ppm ऑफ NaCl क्या हो जाएगा? कंपोनेंट के मास, मतलब कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ प्लस 6 कितना आ जाएगा? +3 डिवाइड बाय 750। तो ये हो जाएगा आपका 2000 डिवाइड बाय 750 और 2.6 ppm इसका आंसर आ जाएगा। 2.6 और थोड़ा सा राउंड ऑफ करके 6 समथिंग कुछ आएगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ अ सॉल्यूशन कंटेन्स 8 × 10⁻⁴, मतलब मास दे रखा है किसका? ग्लूकोज का। तो मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है हमें इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1250 ml। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है साथ साथ, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.9 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें क्या करना है, इसकी कंसंट्रेशन बतानी है पीपीएम में।
तो भाई वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, हमें जो निकालते हैं मास लगाते हैं, तो मास निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 1.9, वॉल्यूम है 1250, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका यहाँ पे आंसर जो आएगा 2375 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इतना इसका मास होगा सॉल्यूशन का। फिर पीपीएम लगाना है तो पीपीएम ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, मास ऑफ ग्लूकोज मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय इसका मास 2375 इंटू 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻², 2375, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है इसका आंसर। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.0757 ppm, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ppm के कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली आपके एज अ होमवर्क हैं, इनको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके मुझे बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। अगर ये क्वेश्चंस आपके हो पाए तो दैट मीन्स आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं स्टूडेंट्स, तो वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, आप कुछ भी सीख पा रहे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिल पाए और आप मेरे साथ जुड़े रहें और केमिस्ट्री को हम और आसान बनाते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।